जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हो। कल मैंने बताया था कि विभीषण प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने अपना निवेदन, अपना सत्संग सुना रहा है। हकीकत ये है कि लंका में सत्संग रावण होने नहीं देता था। राम का नाम लेने वाले को मार डाल जाता, उसे प्रताड़ित करता था। यज्ञ आदि होता तो उसमें विष्ठा, हड्डी, खून डाल देता था। तो विभीषण को हनुमान जी उपदेश दे आए थे, तो जगा तो पहले था लेकिन पूर्ण रूप से जागृत हो गया। तब प्रभु के सामने निवेदन कर रहा है, अरे जब लगे हृदय बसत खल नाना, अलोभ मोह मच्छर मद माना। और जब लगी उर्न बसत रघुनाथा, और धरे चाप सायक गठी भाता। ये विभीषण का सत्संग है मेरे मित्रों। राम जी के सामने वो सत्संग सुना रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। लंका में रावण सत्संग बताया नहीं होने देता था, लेकिन उसका मनोरथ भगवान के सामने आकर के पूर्ण हो रहा है। वो कह रहा है, जब तक हृदय में लोभ मोह मत्सर हर्ष विद्या मत मान आदि अनेक दुष्ट रहते हैं, हृदय में वास करते हैं, तब तक श्री रघुनाथ जी की कृपा रूपी चरण हृदय में स्थापित न हो जाए। कि जैसे ही भगवान का हृदय में चरण की स्थापना होगी, वैसे ही प्रभु ने कहा था, न पूछा था कि तुम दुष्टों के बीच में रहते हो तो निशाचरों के बीच में कैसे भजन आदि करते होगे। तब विभीषण ने कहा, प्रभु मैं दुष्टों के बीच में नहीं रहता हूँ। बोले मतलब? बोले प्रभु रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण आज तो हैं लंका में, लेकिन हमारे अंदर निवास नहीं, लंका में निवास करते हैं। लेकिन मेरे अंदर जो निवास कर रहे हैं वो काम, मोह, लोभ, मत्सर आदि हैं प्रभु। ये तब तक रहेंगे जब तक आपका कृपा रूपी चरण हमारे हृदय में स्थापित न हो जाए। विभीषण यही कह रहा है, प्रभु जब मैं लंका से चला था तो मेरे मन में भी यही हो रहा था, मैं प्रभु के पास पहुंचते ही मुझे लंका का राजा अधिपति बना दिया जाऊंगा, सिंहासन पर बैठा दिया जाऊंगा। ये मेरी भूल थी प्रभु, क्योंकि मेरे मन में जो बता दिया न कि काम क्रोध मोह लोभ था, तो मैं भी उसी से बधा हुआ था। लेकिन जैसे मैं आपको देखा वैसे सारी भावना अपने आप विलीन हो गई। तो प्रभु आपके पास धनुष और बाण दोनों है, कि आप ही बताइए। बाण है टेढ़ा है और धनुष टेढ़ा है और बाण सीधा है। जब आप धनुष पर बाण का संधान करते हो तो अपने लक्ष्य को जाता है, लेकिन धनुष को नहीं छोड़ते हो, टेढ़ा अपने हाथ में पकड़े रहते हो। लेकिन बाण सीधा है, गंतव्य स्थान को भेद करके फिर आ जाता है। प्रभु कि आपको पता है कि ये जब मेरा हो गया है तो मेरे पास वापिस आ जाएगी, लेकिन जो टेढ़ा है, जिसे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जैसे मैं हूँ, तो मुझे अपने पास ही रहने दो प्रभु, मुझे पकड़ लो, क्योंकि लोभ मोह मद रूपी मच्छर मुझ में भरे हुए हैं। हे प्रभु, जब आप मेरे हृदय में आपका वास हो जाए था, ये सब अपने आप निकल के भाग जाएंगे। तब आपका वास हृदय में हो जाए, आप मेरे हृदय में आकर के बस जाएंगे। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, और देख राम पद कमल तुम्हारे। अब हे प्रभु, मैं भय रहित हो गया हूँ। क्यों हो गया हूँ? कि मैं आपके चरण रूपी, कमल रूपी जो है चरण को देख लिया हूँ। जो आप के चरणों को नहीं देखा था तब तक मुझे भय था, वही कामना यहाँ आकर के मैं लंका का अधिपति बनूंगा, ऐसा विचार था। लेकिन अब वो सारा विचार अपने आप गल गया। और तुम कृपाल जा पर अनुकूला, और ताहिन व्यापत त्रिविध भवसूला। हे प्रभु, जब आप किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उस पर तीनों तापों का प्रभाव नहीं पड़ता है। विभीषण कर रहा है, हे प्रभु मैं निश्चर्यति अधम स्वभाव, अशुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जा स्वरूप मुनि ध्यान नयावा, और तही प्रभु हरसि हृदय मोहिलावा। हे प्रभु, मैं राक्षस, मेरा स्वभाव अधम, शुभ आचरण कभी नहीं किया, क्योंकि तामसिक वृत्ति वाला मेरा आचरण है। हे प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि आपका ध्यान करते हैं, आप पल दो पल में उनके हृदय से निकल आते हैं झलक दिखा करके।
परंतु प्रभु मैं साक्षात देख रहा हूं कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप विराजमान हैं। अहो भाग्य मम अमितयति राम कृपा सुख पुंज, देखे नयन बिरंचि शिव सेव्य जुगल पदकन। हे कृपा और सुखों के पुंज श्री राम जी, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं जिस चरणों की वंदना कर रहा हूँ उस चरणों की वंदना ब्रह्मा शिव जी करते हैं। इन दोनों चरण कमलों के अपने आंखों से मैं देख रहा हूँ। तब विभीषण की बात सुन करके श्री राम जी ने कहा, क्या करें अरे सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, और जानी भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। ए जो न रहो ये चराचर द्रोही, आवे सबय शरण तक मोही। कह रहे हैं कि हे सखा सुनो, तुमसे मैं अपने स्वभाव के बारे में बता रहा हूं, जिसे काक भुसुंडी जी, शिव जी और पार्वती जी जानती हैं। अगर कोई मनुष्य पूरे जगत का, जड़ चेतन के साथ सबका द्रोही हो, यदि भयभीत होकर के मेरे शरण में आ जाए तो, और तजि मद मोह कपट छल नाना, और करऊं सद्य ते साधु समाना। ए जननी जनक बंधु सुत दारा, और तनु धनु भवन सुहिद परिवारा। बोले हैं जो मद मोह छल कपट नाना प्रकार के अवगुणों को त्याग दे और दोषों पर दृष्टि न करे, तो इनके उन अवगुणों को ध्यान में न दे करके मैं शीघ्र ही उसको साधु के समान बना देता हूँ। उसके सुहित यानी माता पिता भाई स्त्री पुत्र धन मित्र सारे परिवार को मैं अपना सुहित अपना हित ऐसी समझने लगता हूँ। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल बोलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।